अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सवाल करने में हमारे पास यूज़फुल रहेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला है हमारे पास मॉडुलस, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ x प्लस आयोटा y, देन मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय z का मोड एंड डिफाइंड एज z का मोड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जज़र के अंदर हमने रियल नंबर का भी स्क्वायर ले लेना है और इमेजिनरी नंबर का भी स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है और होल का स्क्वायर रूट कर देना है। तो हमारे पास मॉडुलस मालूम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज में से z इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा। तो z का मॉड लेंगे, यानी उसका मॉडुलस मालूम करेंगे। तो क्या करना है, हमने उसका रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेना है और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 किसका होल स्क्वायर बनता है? 5 का। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है? 25 होता है। 5 5 25। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। -5 -4 आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज दिस इज z और z का मॉडुलस हमें मालूम करना है। तो z की दोनों तरफ हमने बार बना देना है, लाइनें लगा देनी है। ठीक है, उसकी वैल्यू अंदर लिखनी है z की, और उसकी वैल्यू में अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है और इसको हमने स्क्वायर रूट में बंद कर देना है। अब देखें इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है? -4 है, सिर्फ 4 नहीं है, -4 है, हमने वो लिया और उसका स्क्वायर लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 को जमा किया तो 41। तो 41 का स्क्वायर रूट मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यही मॉडुलस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। उसमें है हमारे पास 3/5 -4/5 आयोटा। ठीक है, ये भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। ठीक है, इसका भी हम क्या लेंगे? मॉडुलस। मॉडुलस लेने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो रियल वैल्यू थी उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस उसकी जो इमेजिनरी वैल्यू थी वो उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लो। तो आपको पता है 9 को 16 में जमा करें तो 25 आता है और नीचे दोनों के 25 है तो वो कॉमन आ जाएगा 25। 25 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कितने इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। सिर्फ आपने उसके फार्मूला को समझना है कि वो कैसे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -√2 -√ आयोटा। ठीक है, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या लेना है? मॉड। ठीक है, जब इसका मॉड लेंगे तो हमने इसमें रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस हमने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेना है। अब रियल पार्ट के साथ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर के अंदर आएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर के अंदर आएगा। इस तरह हमारे पास जो है हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारे पास 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब 2 और 3 को जमा करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, कितने इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ गिवन है हमें और उन्होंने कहा है कि इसके जो है हमने प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करवाना है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करवाने के लिए उसने हमें ये दिया है कि Z1 + Z2 और उसके ऊपर लाइन लगाई हुई है। इस लाइन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। ठीक है,
अब ये कॉन्जुगेट है Z1 प्लस Z2 का। तो कॉन्जुगेट को कैसे मालूम करते हैं? तो कॉन्जुगेट बहुत ही सिंपल है, इसमें हम जस्ट आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? 2 - 3 आयोटा। मतलब जो हमारे पास आयोटा के साथ वाला साइन है बस उसको चेंज कर देना है तो हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। चलें क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि Z1 की वैल्यू जो है वो 2 + 7 आयोटा है, उसकी जगह पे पुट की, प्लस Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, उसकी जगह पे पुट कर दिया। दूसरी साइड पे भी हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। अब इन दोनों साइडों के आंसर इक्वल लाने हैं हमें, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, बाहर अभी पूरा वैसे के वैसे हम अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 आ जाएगा प्लस 7 आयोटा, ब्रैकेट खोली तो प्लस आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, ठीक है। इसका होल का बार आ गया। दूसरी साइड पे अब हमने बार ले लिया क्योंकि यहाँ पे पहले बार लेना है और फिर प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले प्लस करना था और फिर बार लेना था, सॉरी कॉन्जुगेट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर प्लस करना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या किया है, आयोटा के साथ वाला सिंबल चेंज कर दिया है, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब दूसरी साइड पे हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा किया, 2 और 4 6 हो जाएंगे। इमेजिनरी को इमेजिनरी में जमा किया, 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप में से प्लस कर देना है, तो प्लस के लिए इसे सिंपल ब्रैकेट से निकाल देना है और इसका बार लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा के साथ वाला सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस, ठीक है, कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास 2 और 4 6 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आयोटा आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास दोनों के आंसर जो हैं वो बराबर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह है, यहाँ पे जस्ट एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप देख लें कि आपने Z1 की वैल्यू लिखी जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन है और Z2 की वैल्यू लिखी, ठीक है। यहाँ पे भी Z1 की वैल्यू लिखी और Z2 की वैल्यू। अब यहाँ पे ये फ़र्क है कि पहले इसे मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने कॉन्जुगेट लेना है और दूसरी साइड पे पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे अलग-अलग और फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को पहले इस होल रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 आयोटा को इस होल रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसका बार, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या करेंगे कि पहले उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट जो है उसमें आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा, 2 को 3 से -6, इस तरह 7 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देनी है जैसे पहले यहाँ पे की थी कि 2 को हमने क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर -7 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है -1। आपको पता है ना आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में की है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस चाहिए तो वो आप बेल आइकॉन पे जाके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद हम देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब हमने रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड किया तो 29 हो गया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में किया तो 22 आ गया, ठीक है। तो 29 - 22 आयोटा जो है इसका हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 × 4 + 3 आयोटा -7 आयोटा × 4 + 3 आयोटा है, ठीक है। 8 + 6 आयोटा -28 आ गया, ठीक है, आयोटा। अब यहाँ पे देखिए -21 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये प्लस हो जाएंगे तो 8 में जाके 29 बन जाएगा। अब 6 आयोटा -28 आयोटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 22 आयोटा। अब देखें यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लस क्यों है। अब देखिए इसका बार कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट को हमने बाद में लेना था, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना था और फिर कॉन्जुगेट अप्लाई करना था। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाला का सिंबल चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंबल चेंज किया तो ये दोनों इक्वेशंस के जो आंसर हैं वो बराबर आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट का है पूरे का इज़ इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा और Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा।
ठीक है। अब इन दोनों साइड्स को भी हमने इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिख देंगे जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और Z2 की वैल्यू भी लिख देंगे। दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे वैल्यूज़ पुट कर देंगे Z1 और Z2 की। अब यहाँ पे क्या है, हमने पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है और फिर हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज 1.1 में भी, 1.2 में। तो उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड देख लेना है, ठीक है। तो पिछली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो आप करें, सीक्वेंस से चलेंगे तो चीज़ें इजीली समझ आएंगी, वरना माइंड से ऊपर से गुजर जाएंगी, ठीक है। तो आपने इसका कॉन्जुगेट रैशनलाइज कर लेना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आयोटा का साथ का साइन चेंज करेंगे, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सेम हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे रैशनलाइज कर लिया है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, दूसरी साइड पर रैशनलाइज कब किया है, उनका कॉन्जुगेट लेने के बाद। देखिए ना, इसका पहले कॉन्जुगेट है सिंपली। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जस्ट आयोटा के साथ वाला सिंबल चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसे रैशनलाइज कर लिया, 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। नीचे वाले जो रैशनलाइज करते वक्त क्या करते हैं, जो बटे के नीचे वैल्यू होती है उसमें आयोटा का साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा। सेम इसी तरह 2 को हम अगर 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 28 आयोटा आ जाएगा। 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा से तो 21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम ऐसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। यहाँ देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, और 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 9 के बराबर होता है, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 के बराबर होता है, ठीक है। सेम दूसरी साइड पे भी हमने यही वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है, मतलब जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर होगा वहाँ पे माइनस पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 8 + 6 आयोटा + 28 आयोटा -21 आ गया। अब इसमें जो रियल वाले नंबर्स हैं उनको हमने एक साइड पे लिख देना है, और जो इमेजिनरी वाले नंबर हैं उनको एक साइड पे लिख देना। बटे में हमारे पास 25 आ जाएगा, 16 को 9 में जमा किया तो, ठीक है। और इधर भी हमारे पास क्या होगा, रियल वालों को अलहदा कर देना है और इमेजिनरी वालों को अलहदा कर देना है, ठीक है। और उन्हें जमा या माइनस जो होते हैं उन्हें कर लेना है, ठीक है। -13 + 34 आयोटा बटा 25, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई है सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनलाइज करना है, क्योंकि ऊपर हमारे कॉन्जुगेट करना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट का साइन है ना, तो कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है आयोटा का साइन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल वैल्यू को अलहदा करेंगे। हमने -13 बटा 25 अलहदा कर दिया और +34 बटा 25 अलहदा करके आयोटा लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका सिंबल चेंज कर देना है, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट की अप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। तो राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे भी हमने रियल वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने ऐड कर देना है, और जो इमेजिनरी वैल्यू है उनको भी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इनको सेपरेट कर लेना है और सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये बहुत इजीली से कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, जिसमें z की वैल्यू हमें दी गई है 5 - 2 आयोटा, और उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करिए। हमें उसने कहा है कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। अब देखें ये जो स्टेटमेंट है ना, मेरे पास क्वेश्चन में जो मार्कर से मैंने हेडिंग दी हुई है, ये आपने ज़ुबानी भी याद रखना है, क्योंकि ये MCQ के तौर पे भी आ सकता है कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। तो उसका आंसर होगा कि वो z के बराबर हो सकता है, ठीक है।
z के कांजुगेट का कांजुगेट z के बराबर होता है। ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि इसकी वैल्यू z की ये है और मालूम करें, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम मालूम करेंगे। और वैसे भी आ सकते हैं कि आप MCQs में बताएं कि z के कांजुगेट का कांजुगेट क्या होता है। ठीक है, तो हमने 5 जो है 5 - 2 आयोटा z की वैल्यू यहाँ पे पुट की, फिर उसके ऊपर कांजुगेट और फिर दोबारा कांजुगेट लिखा। इधर भी हमने z की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने a कांजुगेट अप्लाई कर दिया। a कांजुगेट अप्लाई किया तो माइनस का 2 आयोटा था वो प्लस का 2 आयोटा हो गया। ठीक है, दूसरी साइड पे 5 - आयोटा वैसे का वैसे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट है नेक्स्ट स्टेप में इसको भी अप्लाई कर देंगे, तो फिर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और इधर हमारे पास 5 - 2 आयोटा वैसे का वैसे आ गया। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई बराबर, मतलब z के कांजुगेट का कांजुगेट बराबर है z के। क्वेश्चन है हमारे पास z का मॉड इज़ इक्वल टू z के कांजुगेट का मॉड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कांजुगेट और मॉडुलस दोनों एक साथ आ गए हैं। ठीक है, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 - 2 आयोटा। सबसे पहले हमने दोनों साइडों पे 5 - 2 आयोटा z की जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, z की वैल्यू को पुट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे मॉडुलस है तो हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा है कि कांजुगेट लो और फिर उसका मॉडुलस लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांजुगेट इस पे अप्लाई करेंगे। तो कांजुगेट अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम आयोटा के साथ वाला जो सिंबल है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था हमने प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए 25 + 4 कितना होता है 29, और यहाँ पे भी सेम वही वैल्यूज़ आ गई हैं। 25 + 4 जो कि है 29 का जज़र। ठीक है, तो दोनों साइडों पे हमारे पास क्या वैल्यू सेम आ गई है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जितने भी जुज़ हैं 1 2 3 4 5, इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं ना z का मॉड इज़ इक्वल टू z के कांजुगेट का मॉडुलस। ठीक है, अब ये सारी जो स्टेटमेंट है ना इतनी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये आपने याद रखनी है ज़ुबानी, क्योंकि ये MCQs के तौर पे भी आपको आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को भी मस्ट आपने माइंड में रखना है कि z का मॉडुलस किसके बराबर होगा, z के कांजुगेट के मॉडुलस के बराबर। ठीक है, कि z की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो दोनों साइड पे उसके आंसर बराबर ही आएंगे। नंबर 3 है z का मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस। ठीक है, अब देखें प्लस z का मॉडुलस बराबर है माइनस z के मॉडुलस के। इसको चेक करते हैं कि ये दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं। z की वैल्यू हमें गिवन है, हमने z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे माइनस था तो बाहर हमने माइनस लिख दिया 5 - 2 आयोटा। यहाँ पे इसका मॉडुलस लेंगे तो 5 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इक्वल। अब ये माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा और माइनस प्लस होके प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा प्लस 4 इज़ इक्वल टू -5 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब 25 और 4 को जमा करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइडों पे हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट आंसर सेम आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास z का कांजुगेट इज़ इक्वल टू z के मॉडुलस का कांजुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो स्टेटमेंट है इतनी सी आपने ज़ुबानी याद रखनी है कि z का कांजुगेट इज़ इक्वल टू z के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास है गिवन 5 - 2 आयोटा। z की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे भी z की वैल्यू और यहाँ पे भी। यहाँ पे 5 - 2 आयोटा वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे हम मॉडुलस अप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे कांजुगेट अप्लाई किया तो प्लस हो गया। यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई कर देंगे तो मॉडुलस अप्लाई करने के लिए उसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और होल का स्क्वायर रूट, और फिर ये वाला स्क्वायर था तो बाहर हमने होल का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमने 1.2 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से हम देख के यहाँ पे कर सकते हैं कि इस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 + 2 आयोटा से, और -2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया +2 आयोटा से। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है, उसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप मेरे बेल आइकन पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो = 5 का स्क्वायर है वो 25 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। ठीक है, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आयोटा, और -2 आयोटा को 5 से करेंगे तो -10 आयोटा आ जाएगा। -2 आयोटा को +2 आयोटा से करेंगे तो हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास पता है क्या होती है, -1 होती है। तो आपने -1 से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो +4 आ जाएगा। ठीक है, और √29 का होल स्क्वायर लें तो आपको पता है जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 29 ही हमारे पास बच जाता है। ठीक है, और इधर भी हमारे पास 25 + 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 29, क्योंकि 10 आयोटा और -10 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रियल वैल्यूज़ ही बच जाएंगी, तो 29 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बताता है कि z का मॉडुलस इक्वल है -z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस। ये भी आपने माइंड में रखना है कि z का मॉडुलस किसके बराबर होता है, -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, z की वैल्यूज़ दोनों साइड पे रखेंगे, और जो सबसे पहले होगा उसे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसके रियल का स्क्वायर ले लेते हैं और उसके इमेजिनरी का स्क्वायर ले लेते हैं, और दूसरी साइड पे क्या करेंगे कि हमारे पास कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट को पहले अप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट में माइनस है साइन, तो हमने उसे प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा। अब इस पे दोनों साइड पे देखिए मॉडुलस है, अब मॉडुलस को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर + -2 होल स्क्वायर। तो ये दोनों के आंसर हमारे पास फिर बराबर आ गए। ठीक है, तो इस तरह हमने चेक कर लिया कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों साइडों पे इक्वलिटी को होल्ड करवाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास z का मॉडुलस इक्वल है -z के मॉडुलस के, और वो इक्वल है z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। मतलब चीज़ों को आप देखें ना, समझ के करें तो बहुत इजीली है। इस पूरी एक्सरसाइज में जस्ट 2 फार्मूला ही तो यूज़ हुए हैं, एक मॉडुलस का और एक हमारे पास किसका, कॉन्जुगेट का। तो आप इक्वल की दूसरी साइड है -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, आपको मॉडुलस लेना आना चाहिए और कॉन्जुगेट लेना आना चाहिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके 1 मिनट का खेल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फार्मूलाज होते हैं उनको माइंड में रखा करें, उनको कैसे अप्लाई करना है ये एग्जांपल से देखा करें, और फिर उसकी जो है एक्सरसाइज उसकी तरफ आया करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो z की वैल्यू हमने पुट की जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सब में z की वैल्यूज़ पुट कर ली, इसका मॉडुलस अप्लाई करना है तो मॉडुलस अप्लाई कर दिया, इस पे माइनस पहले मल्टीप्लाई करना है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक कॉन्जुगेट लेना है तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस में। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या करेंगे, इसके माइनस पहले मल्टीप्लाई करना है तो पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी साइड पे इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। अब इसका मॉडुलस अप्लाई करना है तो मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फिर कॉन्जुगेट पहले अप्लाई करना है तो प्लस का साइन माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो कॉन्जुगेट के लिए हम प्लस के साइन को माइनस के साइन में चेंज कर देंगे। इसमें सिर्फ अयोटा के साथ वाला जो साइन है वही चेंज होगा। ठीक है, रियल नंबर वाला साइन नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट हमने उसका स्क्वायर लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसका 25 स्क्वायर रूट आ गया, इसके भी स्क्वायर लिया तो ये वैल्यूज़ आ गई, इसका भी मॉडुलस ले लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी मॉडुलस लेंगे तो चारों के आंसर हमारे पास सेम आ गए। ठीक है, इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ठीक है, तो आप 5 भी लिख सकते हैं कि सबकी वैल्यू जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ Z1 एंड Z2 ये हैं, मतलब Z1 और Z2 की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं। उसने कहा है कि पार्ट 1 में कि रियल इंटू Z1 Z2
जो है वो मालूम करें। अब आर ये रियल को शो करता है कि रियल क्या होता है। आपको मैंने बताया ना कि कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z = x + आयोटा y। तो इसमें रियल कौन सा नंबर है? रियल नंबर ये वाला ना x, ठीक है, x इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। उसने कहा रियल मालूम करना है, लेकिन किसका मालूम करना है? z1 और z2 का, मतलब z1 z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आता है उसका आपने रियल पार्ट बताना है कि कौन सा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले z1 और z2 की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे, z1 और z2। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 + आयोटा से और +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 + आयोटा से, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास -1 होती है, तो -1 हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा कर देना है तो -5 आ जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी में तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -5 आयोटा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। उन्होंने हमें आंसर में पूछा है कि रियल ऑफ z1 क्या है, कि रियल ऑफ z1 z2 क्या है। तो हमने सिर्फ उसका रियल पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट नहीं बताना। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -5। आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है और जो आयोटा के बगैर वाला होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट -5 है तो इसका आंसर है -5, ठीक है। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में सेम यही सवाल है, लेकिन पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो आप इसको कंप्लीट सॉल्व ना करें, पीछे वाले क्वेश्चन है सेम, स्टेटमेंट सेम है ना, तो उसी तरह के z1 और z2 की पहले वैल्यूज़ लिखनी है, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसका जो आंसर आया है उसमें से बताना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, आयोटा के साथ वाला। तो आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज 1.3 बहुत इजी थी, 2 ही फार्मूला इसमें यूज़ होते थे, मॉडुलस का और कॉन्जुगेट का। अगर किसी बात की कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से समझ नहीं आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।